किमपि गोपवधूष्वदर्शी पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। अनरपितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियं हरिः पुरतसुन्दरद्वितिगतं वसन्दीपिता सदा हृदयकन्दरे सुपुरतु वः शचीनन्दनः कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गस्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैरजयन्तीः सुवेदसा पात्रपात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते देहादेहविमर्शको नहि नावाकाल प्रतीक्षा प्रभु सद्यो यश्रवणे क्षण प्रणमं ध्यानादिन दुर्लभम् दत्ते भक्तिरसं सा एव भगवान् गौरापरं मे गतिः ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनु तं शरण्यं धृत्यार्तिहन् प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मानुवक्ष्ये सनातनं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद रामकृष्णचरणस्पर्शप्रमुदा मानं तनोति सह गोगनयोस्तयूर्यत्पानीयसूयवस्कन्धर्कन्दमूलैः कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविन्दचरणप्रिये सहत्पालिकुलैर्बिभ्रत् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पंडित श्री कृष्णदास बाबा राधा कुंड व श्री मनोहर दास बाबा श्री राधा रमन निवास रमणति वृंदावन तिरुवहार। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यत् सदसत्करं पश्चादहं यदि तच्छ्यो अवशिष्ये सोऽस्मिन् ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्मनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्वजिज्ञासुना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री पंडित श्री कृष्णदास बाबा जी पंडित श्री कृष्णदास बाबा जी व श्री मनोहर दास बाबा श्री मनोहर दास बाबा जी प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। पंडित श्री कृष्णदास श्री कृष्णदास बाबा श्री कृष्णदास बाबा जी व श्री मनोहर दास बाबा व श्री मनोहर दास बाबा प्रभु जन की मत पद धूलि मस्तक पर लगाएं। जय हो जय हो जय हो। एक बात मैं नंद तनुज किंकर जी महाराज से पूछे बिना ही आप सबको ऑफर कर रहा हूँ।
ये जो भी कमाई करके आए हैं, जो भी आनंद लेके आए हैं, ये हमारा सबका इकट्ठा है। पुरुषोत्तमी कुंज के प्रत्येक श्रोता का है, जो प्रत्यक्ष सुन रहे हैं, जो परोक्ष में सुनते हैं, जिनको गुरु परंपरा में दीक्षित होने का सौभाग्य प्राप्त है, सभी का इकट्ठा है। ये कमाई चाहे एक करें, नंद तनुज किंकर करें, लेकिन सबका इकट्ठा है, सब मिल बांट के ही। क्योंकि किसी ने भी देखो अकेले नहीं सेवा में जाना है, ये सब इकट्ठे ही सेवा में जाएंगे। और हमारे गुरुदेव भी प्रभु, अब तो मंडली 750 मंडली 700 लोग अभी ये बता रहे हैं, इतनी सुविधा, इतना सुंदर, हो। मुझे तो सोच के हो रहा है ये कैसे हुआ, कैसे 700 लोगों की प्रसादम आवास 14 बसें अलालनाथ जा रही, सकुशल गए आनंद में ही आ गए। अरे मेरे भगवान, लेकिन स्मृतियों का आनंद अपने हृदय पटल पर संजो कर लाए हैं और सबको वितरित किया है। ओए होए, सबसे बड़ी बात रविदास जी आप अनुभव करो, हमारे लिए कितनी गौरव की बात है, सबके लिए। ये इनको नहीं आशीर्वाद मिला, सबको मिला, मुझे भी मिला, आपको भी मिला, सबको मिला। श्री श्री बकुल के वृक्ष के स्थान पर जहाँ श्री श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर भजन किया है, वहां पर जब आपने सत्संग किया, जो हमें भी सुनाया और हम भी गदगद हुए, उनके वहाँ के जो महंत हैं, आचार्य हैं, गोसाई जी हैं, सेवक हैं, उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की और जय जयकार किया। आय हाय हाय, जय जयकार के रूप में उन्होंने कितना इनको आशीर्वाद दिया, कितना जय जयकार किया, मन गदगद हो गया। रविदास जी, मेरे को तो ये सिमट नहीं रहा है कि हे ठाकुर जी, आप किस किस प्रकार से हमारा परिकर का पोषण कर रहे हैं। हे भगवान, ये सत्संग हो रहा है और सत्संग से आगे कितनी आमदन हो रही है हमें, भगवत चर्चा से, भगवत जनों की, जो श्री नित्य नामाचार्य हरिदास ठाकुर की सेवा में रहते हैं, उनकी संग रहते हैं, उनके वहाँ की वाइब्स का नित्य सेवन करते हैं, उन्होंने हमको कितने कितने जो है वो प्रसाद दिए हैं और कितने कितने हमें लाभ दिए हैं, और वो सब हम हमारे सबके लिए उन्होंने नंद तनुज किंकर जी ने प्रदान किए हैं। आए हाय, हमारे धनी होने की कोई सीमा नहीं, हम महाधनी हैं, हम महाधनी हैं। नहीं, सब लोग जो चिंतन में हैं, लीला में हैं, स्मरण में हैं, अष्टपहर भजन करते हैं, उनको तो हम प्रणाम ही करते हैं। लेकिन जैसे अपनी औकात में हम लोगों को, मुझे अपनी औकात में ये बहुत बड़ी उपलब्धि लगती है। मैंने जैसे रंग को कुछ मिल जाए, इस प्रकार ये नंद तनुज किंकर को मिला हुआ आशीर्वाद, उनकी प्रसन्नता, आय हाय हाय हाय। अंदाजा तो लगाओ, मैं वृंदावन में हूँ, आप अपने देश में हो, आप अपने घर में हो, अपने भजन में हो, अपने साधन में हो, लेकिन घर बैठे जो है वो कैसे रिन्यूअल आ रही है, कैसी आमदन हो रही है। आय हाय हाय हाय। हे राधा रमन, हे रज रानी, आपकी कृपा की कोई सीमा नहीं, कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। हम तो महाराज आपके श्री चरणों में कोटि कोटि बार नमन करते हुए, ओहो हो, गुरु परंपरा के लिए गुरुदेव प्रभु भाभी श्री गुरु माँ के द्वारा, महाराज श्री के द्वारा, ओहो हो, वो दर्शन जो साधारणता संभव नहीं है, साधारणता क्या, असाधारणता संभव नहीं है। निद्रा देवी आवाहन की जाती है, जगन्नाथ जी की सेवा में उपस्थित रहती है। जब जगन्नाथ जी चाहते हैं, निद्रा देवी उनकी सेवा में उपस्थित होकर उनको निद्रित कर देती है, और वो दर्शन भी हमने श्रवण किए। हाय 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 हाय। गुरुजनों ने अपने ऊपर कृपा का प्रसाद नंद तनुज किंकर के साथ ही संयुक्त रूप से उसका आस्वादन किया। गुरु जी जिसको अपने भजन आनंद में, अपने सौभाग्य आनंद में, अपनी उस श्री राधा रमन जी के गुसाई होने की उस प्रतिभा के
उस इतनी बड़ी प्रतिष्ठा के बल से प्राप्त कर रहे हैं, उसमें भी वो याद कर रहे हैं, अरे जियालाल कहाँ, इधर आओ। ये देखो जगन्नाथ जी कैसे, ओहो हो, नैन उनींदे झूमत पलके, आहा हा हा। सुभद्रा जी के नैन उनींदे देखो, दाऊ भैया की उनींदे नयन देखो, निद्रित अनिद्रित होंगे, आए हाय 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 हाय। वो सखी तो बेचारी स्तब्ध हो गई, नैन उनींदे भगवान को देखा, ओ हो। एक सखी उठ बड़े भोर ही, नंद राय के भवन गई, तेही समय जगे मन मोहन, आलस बस मुख कांति नई, नैन उनींदे झूमत पलके, शिथिल बचन अति मोदमयी, नारायण ये छविल की ग्वालिन, मानो भीत को चित्र भई, भीत मैंने दीवार का चित्र बन गई, ऐसी सखी स्तब्ध हो गई। ओ हो, नैन उनींदे झूमत पलके, शिथिल वचन, निद्र श्याम सुंदर, शिथिल वचन अति मोदमयी। जगन्नाथ जी में, श्री दाऊ भैया में, श्री श्री सुभद्रा जी ने, नंद तनुज किंकर जी ने गुरु जी की पात्रता में, गुरु जी की अनुगति में ये सब दर्शन किए। ये 5 दिन में निहाल होकर आए हैं, निहाल होकर आए हैं। आहा, हे मेरे भगवान, हे मेरे नीलाचल धाम, हे मेरे जगन्नाथ धाम, हे मेरे जगन्नाथ, हे मेरे दाऊ भैया, हे मेरी सुभद्रा मैया, ऊधो मोहे नीलाचल बिसरत नाही, ऊधो मोहे जगन्नाथ बिसरत नाही। अभी भी ये नीलाचल से लौटे नहीं हैं। कितनी बढ़िया बात है, कितनी बढ़िया बात है। जियालाल जी, मैं आपकी प्रशंसा नहीं करता हूं, मैं क्यों करूंगा प्रशंसा, मैं तो अपनी प्रशंसा कर रहा हूं, मैं अपने हृदय का आनंद का गान करता हूं। अरे मैं अपने सौभाग्य का गान करता हूं कि जगन्नाथ जी, अगर मैं यहाँ बैठा हूं, मैं वैसे मेरी पोजीशन कोई कम नहीं है, मैं वृंदावन में हूं, लेकिन जो आपकी लीलाओं का रस गुरु चरण आश्रय में, गुरु भाभी श्री गुरु मैया के आश्रय में सारे 700 जनों के साथ, होए 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 होए, 700 का नाम सुनकर तो ओ हो, कैसे मैनेज हुआ, कैसे ये पहुंचे और कैसे ये आए, कितनी कन्वीनियंसेस, कितने हवाई जहाज उड़े, सारा आकाश आच्छादित हो गया। हवाई जहाज में 50-60 लोग बैठते होंगे। हे मेरे भगवान, हे मेरे राधा रमन, वाह 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 वाह। ये सब लोग वो वृंदावन से अभी आए, वो श्री जगन्नाथ जी से आए ही नहीं है। कितनी आनंद की बात है, कितनी आनंद की बात है। और उसके बाद, इससे पहले ही हम श्री ब्रज के रसिकों का, ब्रज के रसिकाचार्यों का, ब्रज के भक्तों का चरित्र सुन रहे। ओए होए होए, क्या ये योग किसने बनाया, हमें तो पता ही नहीं था। ये योग श्री भगवान रजरानी ने बनाया है, रजरानी ने बनाया, और चुना भी जगन्नाथ श्री नंद तनुज किंकर को। इतनी सुंदरता से गाते हैं, जगह जगह पर जो है ना रुक कर हमें आगाह करते हैं, भैया इसे नोट करो, मुख्य है गुरु कृपा। देखो जैसे कोई चीज लेनी हो ना, रेट लिस्ट लगी रहती है, या पूछ लो इतने की है, भजन करना है, उनका कृपा है, गुरु सेवा से, गुरु को रीझ से कृपा प्राप्त करो और भजन लो, सीधी रेट लिस्ट है। अब मेरी जेब में निष्ठा ही नहीं है, गुरु की सेवा का भाव ही नहीं है, इंस्टेंट मैं अपनी सेवा से खुश होता हूं, तो फिर मेरे कंगाल आदमी को क्या मिलेगा। हे भगवान, हे भगवान, सीधा सा टैरिफ है, सीधी सी प्रोसीजर है। मैं भजन करना चाहता हूं, लेकिन सच बात तो ये मैं करना ही नहीं चाहता। जानिया सुनिया विष खाई नो, सब लोग विष खा रहे,
भगवत चर्चा के सिवा जो कुछ करते हैं, श्री श्री दास गोस्वामी जी ने कहा आप वैश्या संग करते हो असद वार्ता वैश्या इव विसृज्य। जो असद वार्ता है ये वैश्या का संग है। जितनी देर हम असद वार्ता करते हैं, जो सत्य नहीं है, जिसका कोई भगवान से संबंध नहीं है। थोड़े दिन में भी हमने सुना जो भक्त नहीं है उसके जीवन का पुण्य भी पाप है। क्यों पाप है? क्योंकि उसके भीतर उसका स्वार्थ है और उसमें कई दोष होंगे। कर्म निरापद है ही नहीं है। कलियुग कर्म न भक्ति विवेकु। तो स्वार्थ के कारण और वैसे भी कर्म में गलती तो होनी ही है। अब रसोई बनाओगे, कई जीव जीवाणुओं का हत्या होगी, मरेंगे, तो इसका दोष किसको लगेगा? कर्म का फल कितना मिलेगा और दोष का दंड कितना मिलेगा? इसलिए जो भगवान के लिए नहीं किया जाता उसके दोष निवृत्त नहीं होते, और दोष की निवृत्ति के बिना वो निरापद ना होकर हमको भगवान की चरणों का प्रेम नहीं देता है। भगवान का भक्त एकमात्र जैसे हम अपने परिवार के लिए करते, अपने लिए करते हैं, यही भाव अगर अपने श्री ठाकुर के लिए करें, चाहे उनमें पुत्र भाव करें, सबसे बड़ी बात उसमें पुत्री भाव करो। गोस्वामी जी ने कहा उसमें पुत्री भाव करो। उनका उससे क्या होगा? उनका जो भी करोगे। अब पुत्री का लालन पालन किसी ने किया, किसी ससुराल में से लड़के आए देखने वाले, उन्होंने पूछा कि महाराज आप अपने बेटी का कैसे लालन पालन किया? इसको कोई कमी तो नहीं रहने दी? इसको कभी आपने गुस्सा तो नहीं किया? इसकी पढ़ाई पर आपने कोई कंजूसी तो नहीं की? महाराज इसकी खुशी में आपने कोई सरफा तो नहीं किया? महाराज ये सब प्रकार से आपने प्रसन्नता था इसका पोषण किया। इसके लिए पोषण करते करते भी आप यही रो रहे हो कि हाय हम इससे और बढ़िया इसको सब प्रकार से खुशी देते, आगे चलकर आपको जैसे मिलेगी यहाँ तो कम से कम कुछ रहे। किसी ने पूछा? आज तक हिस्ट्री में किसी ने नहीं पूछा, ना कोई पूछ सकता है। अरे इनकी बेटी है, इन्होंने प्राणों से अधिक इसके लाड किया है, इसको पाला पोसा है। ये तो प्रश्न ही बेवकूफी का हो जाएगा कि सुनाओ अपने बेटी का आपने सही से स्नेह पूर्ण पालन किया। इसी प्रकार भगवान कहते हैं गोस्वामी जी, कर्म कथा रविनंदनी भरणी, कर्म के साथ पुत्रवत नहीं, दामादवत नहीं, बेटीवत स्नेह करते हुए याद रखो कि ये पराया धन है और वो पराया नहीं है, वो भगवान का धन है। बेटी पराया धन है ये लकोक्ति है, लेकिन कर्म की बेटी ये भगवान का धन है। केवल भगवान ही। महाराज श्री से पूछा महाराज भागवत जी की कुछ सार बात बताओ कर्म के विषय में। तो महाराज श्री परम आराध्य गुरुदेव प्रभु कहते हैं भैया कर्म कर्म हो। महाराज श्री कहते हैं कर्म ना करो। भागवत जी कहते हैं कर्म प्रारब्ध बना देगा। हाथलियां गंडा मुंह ना खोलनी है पहनी है। ये बात नहीं समझ आती तो अपने घर के बुजुर्गों से पूछो। जो गांठें हम हाथ से डाल देते हैं मुंह से खोलनी पड़ती हैं। इसी प्रकार जो हम कर्म कर देंगे ना स्वार्थ में, उसको महाराज जंदा नल खोलना पड़ेगी, खुलेगी गंड फिर भी नहीं। भोगते भोगते मर जाएंगे। नए नए कर्म करते हुए आवागमन का चक्कर अनादि काल से अंत काल तक खत्म नहीं होगा। मातृगर्भ में उल्टने के लिए तैयार रहो। वो कितना भयानक स्थिति है। कपिल जी का सांख्य का गान करना चाहिए। लेकिन इससे मुक्ति का उपाय है कि इससे बेटी की तरह प्यार करो और ये जान लो कि इसके स्वामी भगवान हैं। भगवान भोक्तारम यज्ञ तपसाम है। हम सोचते हैं कर्मों के भोक्ता, इसलिए कहते हैं ना पाप भगवान नु दइए कि पुण्य दइए, मैं तो पुण्य दे देना पाप नहीं देना। उनका आप तो बड़े अच्छे हो, लेकिन भगवान ने तो ना तुम्हारे कर्म लेंगे, ना पाप लेंगे, ना पुण्य लेंगे। वो तो यज्ञ में जो अर्पण किया गया यज्ञ के भोक्ता हैं। करो ही नहीं कर्म, भगवान की प्रीति के लिए करके उन्हें समर्पण कर दो। बेटी की तरह पालन करके ये पराया धन अपने पास रखा। महाराज राजा ने तियां रखियां तो तुसी रखो। कोई अपनी बेटी को घर रख सका है? सब जानते हैं कि ये ईश्वर की संपत्ति है। कर्म को इस प्रकार बखूबी से करो और उसको ईश्वर को समर्पण कर दो। भगवान कहते हैं भुना हुआ बीज नहीं पैदा हो सकता, किया हुआ कर्म प्रारब्ध नहीं बना सकता।
बना हुआ प्रारब्ध भी खुल जाएगा, मैं बंधन में बंध जाऊंगा। आहा, ये गोस्वामी जी ने जो कर्म पथा की व्याख्या की है, मेरा प्राण तो इसमें गदगद है। ओहो, तो इस प्रकार की परम सुंदर चर्चा है। और ऐसे कर्म जब श्री धाम नीलाचल जाने का, गुरु चरणाश्रय में रहने का, भजन करने का, हो सत्संग करने का, लालनाथ में श्रीमन महाप्रभु जी के श्री अंग से विगलित भूमि में पड़े हुए जल को सेवन करने का, वो स्वाद जो राधा रमन जी के चरणामृत का है, उसका पान करने का सौभाग्य मिला। श्री 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 महाराज साक्षी गोपाल प्रभु को प्रणाम करने। श्री श्री विजेंद्र दास जी महाराज कहते सबसे लंबे ठाकुर जी हैं साक्षी गोपाल। सबसे लंबे कद के हैं साक्षी गोपाल जी, वृंदावन से गए हैं। उसकी कथा भी सुनाई, उसके साथ एलाइड वो कथा भी सुनाई कि किस प्रकार भगवान भक्त के लिए गवाही देने गए। कल भी एक वैष्णव आए थे, वो भी इसी चर्चा को करते हुए कि देखो जियालाल जी कैसे कथाओं को मिलाकर गाते हैं। मैं तो पहले ही बड़ा गदगद हूँ इनकी इस कला पर, इनके ऊपर इस कृपा पर जो हम सब लोगों को समान रूप से प्राप्त हो रही है। हाय 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 हाय, इससे बड़ी उदारता क्या हो सकती है, इससे बड़ा वैष्णवता क्या हो सकती। यही वैष्णवता है, जीवे दया भी यही है, ओहो वैष्णव सेवन भी यही है, और नामे रुचि तो इनको है ही है। गुरु भाभी श्री ने कहा तुम कुछ प्रसाद वितरण कर लो। उनका भाभी जी मुझे वितरण नहीं करना आता, मुझे तो माला फेरनी आती है। रविदास जी मैं तो ऐसा नहीं कह सकता कि मुझे माला फेरनी आती, मैं तो ये कहूंगा कि मुझे कुछ भी नहीं करना आता। गुरु माता का फोन आया कि हम लोग जा रहे हैं, काफी समय की बात है, तुम आश्रम में रह जाओ, कुछ नहीं करना, सिर्फ बस रहना है। उनका मैं माता जी आपके चरणों में गिड़ गिड़ाकर चरणों की रज को मस्तक पर धारण करके लौट कर निवेदन करता हूँ, ये मेरे बस का नहीं, मेरी इतनी भी समर्थ नहीं है कि मैं अपने यहाँ से आपके यहाँ सुविधा पूर्ण सब प्रकार से रह भी सकूं बिना कुछ किए। तो उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा अगर एट द एंड ऑफ अगर आपको कोई ना मिले तो मुझे आज्ञा कर देना, मैं आ जाऊंगा, बाकी मेरे बस का नहीं है। खाली बैठना गुरु आज्ञा से मेरे बस का नहीं है, सेवा करना तो मैं क्या करूंगा, मेरा क्या बनेगा। बहुत सुंदर श्यामानंद प्रभु की भगवत गुरुजन की प्राप्ति की इच्छा से हो। हे प्रभु हे नाम भगवान, हे नाम भगवान। अब मैं किसे कहूँ, कासो कहूँ, कौन पति आवे, कौन करे बकवाद। श्री श्री मैं किसे कहूँ कि प्रभु मुझे गुरुदेव मिला दीजिए। हे प्रभु मुझे गुरुदेव मिला दीजिए। मेरे कौन गुरुदेव हैं जो मेरा मार्ग आपकी सेवा तक प्रशस्त करें। तो उन्होंने कहा हृदय चैतन्य दास हैं। आए हाय, हृदय चैतन्य दास की कथा, ओ हो। हमारे परम प्रमाणिक, जब मैं बड़े बड़े गुरुओं की कथा सुनता हूँ तो मैं कहता हूँ, फिर मेरा मन कहता अरे तू कोई कम थोड़ी है, तू कुछ नहीं है, शून्य है। लेकिन तेरे गुरु जी तो, महाराज जी मुझे कहा एक बार, तू जितने मर्जी बाबाओं से जितनी मर्जी बातें सीख ले, लेकिन तू मुझसे पूछ ले, कोई ऐसी बात नहीं जिसका मैं उत्तर नहीं दे सकता। जो बाबा लोग तुझे बताते हैं, एक्चुअली मुझे आदत है कोई भी मिलता है ना तो महात्मा वो मैं गौरप्रिया जी को भी बाबा, सबका कथा में बाबा नाम लेता हूँ। तो सबने कहा महाराज वो बाबा लोगों की बातें करता है। महाराज जी कहते उनको जेडे बाबा लोग तन शिक्षा देंगे वो सब तेरे को गुरु से मिल सकती है। बिल्कुल ठीक है। जब मैं देखता हूँ उनको हृदय चैतन्य जी मिल गए, उनको श्री श्री नित्यानंद दास प्रभु मिल गए, उनको श्री महाराज ये मिल गए, तो मैं कहता हूँ अरे तेनू किसी गल की कमी है, तू कम फॉर्चुनेट नहीं है। तुझे परम प्रमाणिक आचार्य पाद, भगवत पाद, श्री पाद, भागवत पाद मिले हैं। आए हाय 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 हाय।
इसलिए भुजा उठाकर कहो कि हम भी कम भाग्यशाली नहीं हैं। हमको बधाई हो, आपको बधाई हो, हम भी कम भाग्यशाली नहीं। श्री श्री इमली वो सही बकुल के उस हरिदास ठाकुर के स्थान पर पूछा गया, जियालाल जी क्या आप इन्हीं से दीक्षित हैं? उनका महाराज में इनके भी पिताजी से दीक्षित। उनका वाह वाह भैया, धाम में हमारी पहचान गुरुजनों से है। हमारे माता पिता सब गुरुजी हैं, हमारे भगवान श्री गुरुजी हैं। राधा रमणीय तिलक जो हमारे मस्तक पर है, हमारे इष्ट कौन है ये भी प्रमाणिक है। और हमारे गुरुदेव के माध्यम से हमें प्राप्ति क्या होगी, हम किस रास्ते पर चल रहे हैं। निकुंज की बातें तुमने कही, अरे वो महात्माओं ने कहा। श्रीनिवासाचार्य जी के समाधि में श्री श्री आपने सुनाया कि किस प्रकार श्री श्री रामचंद्र प्रभु भी समाधि में जाकर उस नूपुर को खोजा और अपने गुरुदेव को दिया। आए 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 आए। रविदास जी मुझे ये बताओ, ये चर्चाओं का आनंद कितना है? जितना चोषण करते जाओ, जितना आस्वादन करते जाओ, उतना ही इसका रंग जो है वो गाढ़ा होता जाता है। होए 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 आकर अपने गुरुदेव श्री निवासाचार्य जी ने श्री श्री गुण मंजरी गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को दिया। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने श्री श्री रूप मंजरी जी को दिया। रूप मंजरी जी ने श्री श्री ललिता जी ने को दिया। ललिता जी ने श्री स्वामी जी को दिया। अरे इस परंपरा की बलिहारी है अनुगत्यमयी भजन, जो इन्होंने विशेष करके उस पर जोर दे के कहा। उससे वो आचार्य पाद गदगद हो गए कि ये महाराज, हम लोग बाबा जिस बात को समझते हैं या समझ सके इतने सालों के बाद, ये बाबू कैसे समझता है? ये तो बाबा नहीं है, ये तो बाबा नहीं है, तो फिर ये ऐसी गंभीर बातें। ओ महाप्रभु जी के विरह में, किशोरी के विरह की बातें कर रहा है ये पद भी गान कर रहा है। अरे इसमें कमी क्या है? हम बाबा होकर भी सुनकर गदगद हो रहे हैं। मेरा आशीर्वाद है। आए हाय हाय रविदास जी, ये धन्य है भगवत चर्चा जो श्री हनुमंत लाल जी को श्री किशोरी जी की कृपा से लबालब पूरी कर दिया। करो अजर अमर गुण निधि सुत हो, करो सदा रघुनायक छोह। करहि छोह प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। चूड़ामणि मात मोहि दीजे कछु चीना, जिमि रघुनायक ही मोहि दीना। चूड़ामणि उतारी तब दयौ, हर्ष समेत पवन सुत लयौ। हनुमान जी ने श्री विद्या की स्वामिनी, भक्ति की स्वामिनी, श्री हमारे ठाकुर की स्वामिनी, हाय 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 की कृपा कैसे प्राप्त कर लिया। रामचंद्र गुण बरने लागा। ये बकुल के श्री गोसाई जी की कृपा नहीं, हरिदास ठाकुर की कृपा प्राप्त हो गई इनको। 2.5 लाख नाम तो ये अपने व्यवहार में कर लेते हैं। हाय 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 हाय। हे मेरे भगवान, धन्य है प्रभु, आप धन्य है। हो रामचंद्र गुण बरने लागा। हनुमान जी ने भागवत जी सुनी। तप्त जीवनम, अरे भैया बड़े तप रहे हैं, बड़ा मानसिक क्लेश है, बड़े उद्विग्न रहते हैं, क्या करें उनका, क्या करो कुछ नहीं करो उनका। तुम्हारे क्लेश का जो अवधि है वो श्री किशोरी का विरह है।
पीड़ा की सीमा है किशोरी का विरह। देखी परम विरहा कुल सीता, सोचन कपि ही कल्प समबीता। राम, अब क्या उपाय है लंका में, कौन सा उपाय करें हनुमंत लाल जी। लेकिन ज्ञानी नाम अग्रगण्य है। आय हाय हाय हाय, अगर मैं अपने मन की पीड़ा के लिए, किसी के परिवार के मानसिक पीड़ा के लिए कथा नहीं सुनाता तो इसका मतलब है मैं अज्ञानी हूँ। अगर मैं ज्ञानी हूँ हनुमान जी की कृपा से तो मैं रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। लागी श्रवण सुने मन लाई, आदि होते सब कथा सुहाई। श्रवणामृत, अब जो श्री जियालाल जी की पहचान हो गई है, हम भी कभी जाएंगे। मैंने नहीं जाना वैसे, मैं जगन्नाथ जी को करोड़ प्रणाम करता हूँ। वृंदावन के बाद वृंदावन पायो, अब पायो वो कहाँ रहे हो। मैं अपराध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरी पूरी निष्ठा है बकुल, मेरी पूरी निष्ठा जगन्नाथ जी में है, नीलाचल धाम में है, साक्षी गोपाल खीरचोरा गोपीनाथ जी में रोज प्रणाम करता हूँ। लेकिन मुझे कोई जाने को कहे तो मैं कहूँगा भैया अब मैं वृंदावन धन पायो, कहीं नहीं जाना है। अरे जाना नहीं, दो और बसा लो वृंदावन में। एक पद है रविदास जी सुनाना। हाय हाय हाय, एक पद आप 10 दिन बाद सुनाई दिया करो। वे श्यामा जे साड़ा दिल मोड़ नहीं, दिल मोड़ दे जे तू साड़ी अखियां दे सामने नहीं। 10 दिन के बाद तो 1, 11, 21 और 31 को गा ही दिया करो। वे श्यामा साड़ा दिल मोड़ दे, और एक आज वो पद सुनाना। आहा हा हा, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो श्री श्री। उन गुरुजनों ने कहा अरे वाह 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 रामचंद्र, ये भी इन्होंने चांस में कहना शुरू कर दिया। एक तो इनको अभ्यास बढ़ा, उस समय इनकी महाराज वो वाणी छटपटाने लगती है। पौन घंटे के बाद ये चुप होते हैं। आधा घंटा सत्संग किया, 15 मिनट कीर्तन किया, और वो गोसाई जी ने कृपा के बादल बरसा दिए। हाय हाय हाय, मैं अज्ञानी हूँ महाज्ञानी हूँ। मैं अगर अपनी या किसी की पीड़ा के लिए देख कर, पीड़ित तो सब है, मैं कथा नहीं कहता। किसी को इंडिविजुअली कथा सुनाओ, किसी को कोई सुनाओ, क्योंकि गोपियों श्री के परम डीएम ने लिख कर दिया है तब तप्त जीवनम। किशोरी जी ने लिख कर दिया है, अरे तुम तप रहे हो तीनों तापों से, क्या करो। रुक्मणी जी ने क्या किया, रुक्मणी जी तो भी तीनों तापा ही सुनिया सी, बड़े त्रिविध ताप दुष्कर है, तो कैसे रिकवर्ड हो गए। सुनिया तुम्हार गुण भुवन सुंदर, दूर गेल अंग ताप त्रिविध दुष्कर। रुक्मणी जी कह रही मैं तो ठीक हो गई, तो की कीता रामचंद्र। और फिर किशोरी की कृपा कैसे लाभ करेंगे। अजर अमर गुण निधि सुत, हाय हाय हाय। एक बच्चा मुझे कहने लगा कि मुझे कहीं अंबानी अडॉप्ट कर लेना, तब मेरा ढिड भरेगा। मेरे को बड़े पैसे की लाभ है, लोभ है, मेरे को बड़ा लालच है, मैं इतना धनी बनना चाहता हूँ। एक ही उपाय, अंबानी मुझे गोद ले ले। उनका महाराज अंबानी तो गोद नहीं लेंगे, लेकिन अंबानी को अंबानी बनाने वाले को भी बनाने वाली श्री किशोरी जी तुम्हें पुत्र के रूप में स्वीकार कर लेंगे। एक व्यक्ति ने एक लड़का गोद लिया, वो ठीक नहीं निकला, उसे महाराज फारगति दे दी। अब बताओ, लेकिन ये वो तुम्हें चरणों में स्वीकार कर लेंगी जो ठाकुर को भी फुली एम्पावर्ड करती हैं।
जाकी कृपा शुक ज्ञानी भये ध्यानी और ध्यानी और ज्ञानी भये त्रिपुरारी। जाकी कृपा विधि वेद रचे भय व्यास पुराणन के अधिकारी। जाकी कृपा त्रैलोक धनी जो कहावत है ब्रज चंद्र बिहारी। लोक घटी से हठी को बचावो कृपा करो श्री वृषभान दुलारी। लोक घटी से हठी को बचावो। तो इस प्रकार श्री किशोरी जी ने सुत कह दिया। कौन नहीं बनना चाहेगा? अरे हम फलाने शाहूकार हमें अडॉप्ट कर ले। अरे भैया आपकी इच्छा ठीक है, अपनी शक्ल देखिए। ऐसा हमारी पुरुषोत्तमी कुंज नहीं कहती। हमारी पुरुषोत्तमी कुंज कहती वाह, आप में कम से कम इच्छा तो है ना। हमारी तो अब बूढ़े अवस्था में इच्छा ही नहीं है, की करना है, छड़ परा रहन दे, ये है वो है। हम तो वैरागी हो गए, मरकट वैरागी। लेकिन स्वस्थ कौन है? भागवत जी ने कहा है स्वस्थ वो है जिसको सभी सुख चाहिए। सुख चाहने वाला के भीतर करंट है और भगवत सुख तक पहुंचेगा। जिसे चाहिए कुछ नहीं, उसको ज्ञान की कक्षा में जाकर झूठ 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 कहते कहते झूठ हो जाना चाहिए। भागवत जी में लिखा है भक्ति का अधिकारी कौन है? जिसे सुख चाहिए। हाय 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 हाय, जो संसार से विरक्त भी नहीं है, आसक्त भी नहीं है, सब कुछ चाहिए। अंबानी जी हमें अडॉप्ट कर लें, उनका आपकी इच्छा तो ठीक है ना। वाह वाह, इच्छा ठीक है, उसका रास्ता तो भागवत जी बताएंगे। उनका अंबानी एक व्यक्ति था, मुझे किसी ने कथा सुनाई, हमने आगे भी कथा में सुनते हैं। कहते मैं नौकरी करनी सब तो बड़े बंदे दी। उन किसी ने शाहूकार दी नौकरी कराती। शाहूकार ने जाकर सेठ जी ने राजा को जब प्रणाम किया, उनका महाराज छड्डो परा। राजा को उन्होंने कहा महाराज ये बड़ा भावुक है, इसको कुछ नहीं चाहिए, रोटी दो मत दो, इसने तो ये गौरव चाहिए कि इसने बड़े की सेवा करनी जो सबसे बड़ा। और राजा आ गया बिहारी जी के चरणों में, किया प्रणाम किया। ये कौन है? उनका ये तो त्रिलोकी के मालिक हैं, 14 भुवन, सारे लोगों के अनंत कोटि। उनका फिर राजा तू कौन है? भाग यहाँ से, मैं तो इनकी नौकरी करूंगा। राजा ने कहकर वहां की पंचायत से उसको दरबान बना दिया और उसने ठाकुर जी को रासलीला में जाते हुए देख लिया। ये भी एक तरीका है। उसको सनक थी कि मैंने सबसे बड़े की नौकरी करनी। हाय हाय हाय। इसी प्रकार कोई कहे मुझे अंबानी जी गोद ले ले, उनका अंबानी करोड़ अंबानी बनाने वाले भगवान शिव को बनाने वाले भगवान ब्रह्मा के भी बाप श्री नंदनंदन के भी स्वामिनी किशोरी जी। राम कथा कहो, कृष्ण कथा कहो, गौर कथा कहो, अजर अमर। हाय 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 हाय। रविदास जी कोई अजर अमर हो जाए, उसमें गुण ना हो तो लोग घर वाले ही खटिया बाहर फेंक देंगे। गुण निधि सुत हो करहि सदा रघुनायक छो। क्या हनुमान जी ने रास्ता बता दिया। ये कथा तीनों तापों को हरती है, उनका नहीं, किशोरी के चरणों का चंचरीक बना देती है। आए हाय 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 हाय। भगवान के चरणों में जाएंगे ना तो वहां पर तुलसी जी मिलेंगी, वहां पर लक्ष्मी मिलेंगी। अरे लक्ष्मी किशोरी के चरणों में जाएंगे तो वहां पर श्याम सुंदर मिलेंगे। हाय 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 हाय। श्याम सुंदर कहाँ मिलेंगे? बैठो पलोटत राधिका पायन। भगवान श्याम सुंदर कहीं नहीं है। हमारे परम आराध्य गुरुदेव कहते हैं देखत हेरत हार पड़ो। वेद ऋचा सुनी चौगुने चायन। देखियो दुर्यो कब होना किते। अरे तो ये कहाँ गए? क्या चैतन्य के हृदय में हृदय आनंद बन गए, हृदय चैतन्य आनंद बन गए? उनका नहीं, वृंदावन में ये बैठे हैं किशोरी के चरण पलोटते हुए। अगर किशोरी ने सुत रूप में अपने चरणों की दासी बना लिया तो वहां पर श्याम सुंदर मिलेंगे।
यमुना जी को श्री किशोरी की दासी होने का सौभाग्य किशोरी जी ने दे दिया, इसलिए उनका श्याम सुंदर से विरह ही नहीं होता। अब तो विरह के लिए उनको भगवान से प्रार्थना करनी पड़ती है कि मैं आपके विरह का भी रसास्वादन करना चाहती हूँ। किशोरी ने ऐसा प्रेम दिया है कि अंक स्थित ठाकुर का भी विरह होने लगा है यमुना जी को। हाय 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 हाय, अरे क्या मौज की बात है। आहा, सुख सिंधु भरा हुआ था उर में, मृग तृष्णा के पीछे वृथा भर माया, अब तो भज मूढ़ दया निधि को, हरि नाम का हरि कथा का पारस पास में था, मति मंद गमार में जान न पाया, वन मार्ग की धूल बटोरने में ये हीरा सजन्म वृथा भर माया। कल हमने एक बात सुनी कि सब में अपनी आत्मा का दर्शन करो। इसके पीछे गोस्वामी जी ने, भागवत जी ने एक चौपाई लिखी है, किसी की जबान अपने दांतों से कट जाए तो वो किसको दंड देगा? क्या बतीसी बाहर निकाल देगा? नहीं नहीं नहीं। मैंने एक बार अपनी मैडम से कहा, मेरी ना जबान ना मेरे दांत ना मेरी जबान कटेगी, कभी किसी की निंदा की थी उन्हें कहा होंगे। मैंने तब से बाद में कहा ही नहीं कभी। तुसी किसी की निंदा की है याद करो, ओदा प्रायश्चित करो तो फिर ठीक होगी। ये कहा होंगे। तो अपनी बतीसी से अपनी जबान कट जाए तो किसको आरोप करेंगे, किसको दंड देंगे? इसी प्रकार वो श्री श्री भागवत जी कहती हैं, आत्मवत सर्वभूतेषु। अगर किसी में भगवान को देखें बहुत बड़ी बात है, कम से कम अपने को देख लें, अपने को ही देख लें, ये इससे कम नहीं चलेगा। तो एक ये बात भी कहनी थी, और दूसरा ये रसिकों का चरित्र सुनते। अरे बहुत सुंदर श्रीमद् भागवत जी में श्री ध्रुव जी के लिए भगवत दर्शन हो गए। भगवान ने कहा, ध्रुव अब तुम जो है ना वो राज्य नहीं चाहते हो, तो भगवान ने ध्रुव जी के कहने से पहले खुद कह दिया, अब तुम मुझे चाहते हो। ठीक है, सभी मुझे चाहते हैं। उनका महाराज मेरी बात आपने पूरी होने नहीं दी, बीच में टोक दिया। का क्या तुम मुझे नहीं चाहते? उनका बिल्कुल नहीं। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, रविदास जी हमारे महाराज श्री परमाराध्य गुरुदेव प्रमाणिक है। इसका क्या प्रमाण? उनका महाराज मैं आपको नहीं चाहता हूँ। अरे ध्रुव, अब तुम मुझे नहीं चाहते हो, मेरे ही प्रसादी अधर स्पर्शित शंख का स्पर्श होने से तुम मैं ही बोल रहा हूं, तो मैं ही तुम्हें ये कह रहा हूं कि तुम मुझे नहीं चाहते हो। उनका फिर क्या चाहते हो? मेरे से ऊपर क्या है उनका? आपके प्रेमी जनों के मुख से होने वाली आपकी कथामृतम का पान करके उन्मत्तों की भांति उनकी चरणों में लौटने का सौभाग्य पाना चाहता। जे रावरी छवि पियत अखियन नीर भर भर लामही, तिन दर्श इकटक करत कब हो नयन ममन अघावही। श्री राधा वल्लभ लाडले। भैया जीवन की जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं है, भगवत जन प्राप्ति है, भगवत जन प्राप्ति है। और देखो गुरुजनों की कृपा से, रजरानी की कृपा से हम सबको प्राप्त है, सबको प्राप्त है। सभी लोग जिन जिन के ऊपर माता पिता की कृपा है उनको ये कृपा प्राप्त है, वैष्णव संग प्राप्त है। वैष्णव, अब तो हमारी प्रमोशन हो गई है। सार्वभौम कहाँ चले गए? उनका महाराज हम तो निकुंज के द्वार पर खड़े हैं, क्या कर रहे हैं? उनका महाराज इंतजार कर रहे हैं। हा, ये ऐसे ही नहीं हो गया। योगक्षेम किया भगवान ने। पहले कैसे हमने भद्र लीलाएं सुनी, अब सुभद्र लीलाओं के, सुभद्र लीलाओं में भी जिन्होंने उसका आस्वादन किया है, उन मान करने वाले रस टपकते हैं, जिनके चरित्र से उसका गान कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। एक बात भागवत जी में निर्णायक कही गई, महाराज श्री ने भी उसको इस प्रकार इलेबोरेट करके कहा, भैया स्त्री संग में कोई परेशानी नहीं है।
कभी परेशानी किसमें है? सभी में निंदा की गई है, ये माया है, ये बचो, ये सब है। उनका स्त्रीण जनों के संग में परेशानी। स्त्रियों की चर्चा जहाँ होती है ना, वहाँ उनका संग करने वाले स्त्रीण जन जो है ना, उनकी चर्चा सुनने से मन विकृत होता है, सबका नाश होता है। इसी प्रकार अरे भैया, रसिकों की कथा सुनने से, रसिकों के संग से भगवान में प्रीति होती है। प्रियालाल जी में ये आज का विशेष प्रसाद है। जब भागवत जी में ये सुखदेव जी ने मान लिया कि भैया स्त्री संग, घर में माता है, घर में बहन है, बहू है, बेटी है, पत्नी है, तो ये स्त्रियां नहीं है, उनका फिर महाराज संग क्यों ना करे। उनका स्त्रीण जनों के संग में मत बैठो, जो उनका काम ही स्त्रियों का संग करना है। हो। मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, मुझे भगवान निंदा से बचा ले। एक बार मैं वो पार्क में गया, वो रानी के बाग भ्रमण करते हुए, वहां बूढ़े लोग बैठे हुए थे, अपनी बहुओं के महाराज चर्चा कर रहे थे। और क्या चर्चा कर रहे थे महाराज, ओए 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 ओए, ऐसे जनों का संग नहीं करो। भागवत जी ने कहा उनका फिर क्या करें, उनका ब्रज के रसिकाचार्यों को सुनो, उनका संग करो, जो ब्रज के रसिकाचार्यों की चर्चा करते हैं। उससे क्या होगा, उनका प्रियालाल जी के चरणों में रति मति होगी। हाय 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 हाय। और अगर इनकी कृपा हो गई, जो ये कृपा ते करें तेरे पर, तुझे प्रेम पिलावे भंग, जाके अमल दर्श होए हरि का, तेरे नैनन उतरे रंग। करो रे भैया हरि भक्तन को संग, बंधु जी बोलते हैं, करो रे भैया हरि भक्तन को संग। जाके अमल दर्श होए हरि का, तेरे नैनन उतरे रंग। ओ जो ये कृपा करें तेरे पर, तुझे प्रेम पिलावे भंग, जाके अमल दर्श होए हरि का। करो रे भैया, तजो रे भैया हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति ही उपजे, कर होवे भजन में भंग। ओ इतना सा काम। तो भगवत चर्चा हम भूल जाते हैं। मैं अपनी बात करता हूँ, पीड़ा के समय हम तो कई तरह के उपचार करते हैं, लेकिन ना तो अपने को भगवत कथा उस समय सुनाते हैं, ना किसी से सुनते हैं, जबकि तब कथामृतम। अरे अंबानी के पुत्र होने की क्या बात करते हो, अमृत की बात करो। अगर मर गए, खटवांग ने पूछा, देवताओं आप मुझे कह रहे हो सुख की आपकी व्यवस्था हो गई है, चलो विश्राम करो। उनका आज मेरी आयु कितनी, उनका 2 घड़ी। उनका फिर मेरे लिए व्यवस्था क्या करेगी, मुझे मिथिला भेजो, मुझे जगन अयोध्या जी भेजो, मैं भजन करूंगा, श्री कनक भवन बिहारी सरकार के दर्शन करूंगा, रामलला जी के दर्शन करूंगा, श्री कनकेश्वर भगवान के दर्शन करूंगा, श्री श्री हनुमानगढ़ी में हनुमान जी को प्रणाम करूंगा, सरयू जी में स्नान करूंगा, सीताराम शरण जी, युगलानंद शरण जी महाराज के चरणों में प्रणाम करूंगा, जगदीश बाबा, श्री मुरली भगवान, श्री शास्त्री जी, तो वो गए और उन्होंने जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, सीताराम करते हुए भगवत चरणों की सेवा प्राप्त कर ली। इसलिए 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 भगवत जनों की संगति से तब कथामृतम, वो अमृत क्या है, देवता तो लेकर आ गए महाराज गृहीत्वा ये अथा विनिमय, या तो राज्यो हमें प्रपीयताम प्रपास्याम वयम सर्वे श्रीमद् भागवतम, वो कथा कुव सुधालोकी कुव कांचा कुव मनिर्महान ब्रह्मरातो विचार्य एवं तथा देवांज हास।
जिसके लिए इतनी मारकाट हुई, भगवान की शायद 5 अवतार हो गए, जिस स्वर्ग को पाने के लिए, बचाने के लिए, वो स्वर्ग का अमृत, कथामृत के सामने कांच हो गया। अरे जस्ट इमेजिन तो करो, जस्ट कैलकुलेट तो करो, जरा से हिसाब तो लगाओ, हमें क्या प्राप्त है। स्वर्ग जाना चाहते हैं, अरे स्वर्ग के देवताओं को तो कथा उपलब्ध नहीं। अभक्तांश शतांश विज्ञाय ना ददौ स कथामृतम, देवताओं की देवांज हास। श्री सुखदेव जी ने देवताओं की हंसी उड़ा दी। अरे मनी के कांच के बदले मनी लेना चाहते हो? अरे महाराज, इतने अवतारों को लेकर के भगवान ने जिस अमृत को हमें बचा कर दिया वो कांच हो गया उनका। हाँ, ये अमृत है, लेकिन भगवान की कथा सुधा के सामने ये कांच है। इसकी महिमा होगी स्वर्ग में, लेकिन कथामृतम के सामने जो दिव्य जीवी बनाने वाली कथा है, वो दीर्घ जीवी बनाने वाले स्वर्ग अमृत का कांच है, कांच है। देवता कथा नहीं सुन सकते, जबकि हम उसको सुनने के लिए हमको रोज उपलब्ध है। पृथ्वी पे दुख ही दुख है उनका महाराज, तुम्हें पता ही नहीं, तुम्हें किसी ने बताया ही नहीं। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। हाय हाय हाय, तुम्हें पता नहीं है उनका क्या। हाँ, मुद्ध मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। ये भगवान का सत्संग, ये कथामृतम की त्रिवेणी, राम कथा, कर्म कथा, सरस्वती ज्ञान कथा, ये त्रिवेणी सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। अखत अलौकिक तीर्थ राव, देई सत्य फल प्रकट प्रभाव। वाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी। इसलिए कथामृतम की महिमा किशोरी जी हमें चरणों में ले लेंगी, वहां हमको राम जी मिलेंगे। यद किंकरीषु बहुशा खलु कांको वाणी, नित्यम परस्य पुरुषस्य शिखंड मौले। अरे वृंदावन के ठाकुर नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? किशोरी के चरणों में मिलेंगे। तब मेरे नैना श्री रात श्री राधे, जब जब तेरो रूप निहारूं। नासा सुफल होए तब मेरी, जब श्वास श्वास ही धारूं। तब मेरी बंसी जगत प्रशंसी, श्री राधा नाम उच्चारूं। मोर मुकुट सांचो हो मेरा, जब महल सेज रज झाड़ूं। व्यास स्वामिनी की छवि ऊपर, मैं तो राई नोन उतारूं। लाडली बंधु जी ने सुनाया, ऐसे ही तो है निहारूं। जय हो। त्रिन तोड़ूं या वदन चंद्र पर, राई नोन उतारो। मुख पर भ्रमर बिडारो, ऐसे ही तो हे निहारूं। निज कर करूं श्रृंगार तिहारो, मुख पर भ्रमर बिडारो। नारायण जब तुम कछु गाओ, मैं ढिंग साज संभारूं। ऐसे ही तो है निहारूं।
नारायण जब गुम कछु गावो, मैं ढिंग साज संभारो, ऐसे ही मोह तो हे निहारूं। तृण तोड़ूं या बदन चंद्र पर, राइनो न उतारूं, ऐसे ही तो हे निहारूं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कह गौरंग भज गौरंग, लो गौरंगे नाम रे, जय जना गौरंगे भजे, से हमार प्राण रे। कह गौरंग भज गौरंग, लो गौरंगे नाम रे, जय जना गौरंगे भजे, से हमार प्राण रे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कह गौरंग भज गौरंग, लो गौरांगे नाम रे, जय जना गौरांगे भजे, से हमार प्राण रे। जय सच्चिदानंद जय गौर हरि, विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी। जय सच्चिदानंद जय गौर हरि, विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदनी दासी जी की जय हो।